नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पबरा और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत सिंपल टॉपिक लेने जा रहा हूँ, फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट। दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा और कुछ 5-6 कॉम्बिनेशंस और योग होते हैं कुंडली में, ये आपको स्टडी करने बहुत जरूरी है। हर कुंडली पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस कभी कभी कुंडलियों पे वर्क नहीं करते हैं क्योंकि आपकी दशा आ नहीं पाती है। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि कॉम्बिनेशंस तो हैं कुंडली में लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो बहुत से लोग फिर ये मैसेज करते हैं कि जी मेरी कुंडली में तो ये योग है लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली नहीं है, तो उसका टाइम पीरियड नहीं आ पाता। तो इसी पर पूरी वीडियो आधारित रहेगी। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अब रेगुलर वीडियोस जो है मेरी अपलोड होंगी। काफी मेरी हेल्थ पहले से अभी ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना छोटा सा टॉपिक। 7-8 मिनट की ही वीडियो रहेगी। विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट, क्या योग होते हैं कुंडली में, एक एक करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि विदेश यात्रा आपके जीवन में क्यों होगी, इसका क्या महत्व होता है और कहाँ से इसको आपको स्टडी करना है। तो प्राइम हाउसेस यानी प्राइम भाव कौन से होते हैं? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्यों? ये कुंडली का दूसरा भाव है। ये कुंडली का लगन भाव होता है, ये दूसरा भाव है। दूसरा घर आपकी फैमिली का होता है, आपके कुटुंब का होता है। जब यहाँ पे पाप प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति अपना जीवन व्यापन करने के लिए यानी लाइवलीहुड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पैसा कमाने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाएगा। ये कब होगा? जब यहाँ पे सेपरेटिव ग्रह बैठे होंगे। राहु, मंगल देव, शनि देव, केतु देव, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनमें सेपरेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सी कुंडलियों पे आप ये देखने वाले हैं जिनके दूसरे भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, तो ये एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं या ऐसा इनका एक सिचुएशन बन जाता है लाइफ में, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो फॉरेन कंट्री से कनेक्शन आपका बना सकता है, जिसके साथ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस अगर कुंडली में है। दूसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है ये है चौथा भाव, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्यों? ये आपका जन्म स्थान है, जहां पे आपका जन्म होता है। तो जब ये भाव जो है पीड़ा में आ जाएगा, सेपरेटिव ग्रह जब इस पर इफेक्ट करेंगे या आके बैठ जाएंगे तो ये भाव पीड़ा में आ जाता है। तो सेपरेटिव ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल देव, राहु देव, केतु देव। कुछ केसेस में चंद्रमा को भी सेपरेटिव इफेक्ट्स में लिया जाता है, लेकिन वो फिर पक्ष बल और कृष्ण पक्ष वो आपको देखना पड़ता है। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसा ग्रह, मंगल देव, शनि देव, केतु देव और राहु देव अगर चौथे भाव में आपके बैठे हैं और बाकी कॉम्बिनेशंस भी हैं कुंडली में, तो पर्सन अपना जन्म स्थान छोड़ता है, दूसरी सिटीज में जाता है या विदेश में जाके काम करता है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो है 12वां भाव, 12th हाउस। ये विदेश सेटलमेंट का भाव होता है। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि 12वें भाव का कनेक्शन या 12वें भाव के लॉर्ड का कनेक्शन लगन भाव से होना अत्यंत जरूरी होता है। उसके बाद एक प्राइम हाउस है, वो है 9th हाउस, नवम भाव। नवम भाव जो होता है ये लंबी यात्रा को इंडिकेट करता है। यानी जब आप दूर देशों में यात्रा करते हैं तो उसमें नवम भाव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण भाव है जो हर चीज को कुंडली में रिलेट करता है, वो है लगन भाव और आपका 10th हाउस, 10वां भाव, कर्म क्षेत्र। ये सारी चीजें कुंडली में जब एक साथ मिल जाती हैं तो पर्सन विदेश यात्रा करता है। कर्म क्षेत्र में मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो कर्म है अपने जन्म स्थान से दूर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह सीधा यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। जो कॉम्बिनेशंस कुंडली में होंगे, 2 या 3 कॉम्बिनेशंस, तो पर्सन विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट ये जरूर करता है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन
अगर चौथा भाव और दूसरा भाव इसमें पाप ग्रह बैठे हैं, यानी सेपरेटिव ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, ये चारों में से कोई भी, या इनके स्वामी, क्योंकि हर भाव में यहाँ पे राशि लिखी होगी, उस राशि के स्वामी होंगे, उनके स्वामी अगर राहु केतु और मंगल या शनि इनके साथ जाके बैठ जाए तो ये पीड़ा में आ जाएगा भाव। तो पर्सन विदेश यात्रा करेगा। और उसी कुंडली में अगर 12वें भाव के स्वामी का कनेक्शन लगन भाव से होगा या लग्नेश से होगा तो पर्सन विदेश यात्रा अवश्य करता है दोस्तों। 12वें भाव का कनेक्शन जब लगन भाव से हो जाता है या लग्नेश से भी हो जाता है और ये दोनों हाउसेस में से कोई एक भाव आपके पीड़ा में होगा तो पर्सन विदेश यात्रा जरूर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, अगर ये भाव आपके पीड़ा में है, नवम भाव का स्वामी और लगन के स्वामी इनका कुछ कनेक्शन हो, या तो राशि परिवर्तन हो, या तो नवम भाव के स्वामी लगन में हो, लगन के स्वामी नवम भाव में हो, ये भाव आपके पीड़ा में हो तो पर्सन विदेश ट्रेवल करता है, अपना देश छोड़ता है और दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाता है। सेटल होने के लिए 12वें भाव का कनेक्शन लगन भाव से जरूर होना चाहिए, तभी बहुत केसेस में सेटलमेंट होती है। और 12वें भाव का जो स्वामी बनेंगे वो पाप ग्रहों के साथ होने चाहिए दोस्तों। जब ये पाप ग्रहों के साथ होते हैं तो ही पर्सन विदेश में जाके सेटल्ड हो जाता है। लेकिन अगर 12वें भाव के स्वामी शुभ ग्रहों के साथ आ गए तो फिर सेटलमेंट में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे काम करते हैं। लास्ट 10वां भाव, 10वें भाव में बैठे हुए पाप ग्रह भी ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन अपना कर्म जो है दूसरी कंट्रीज में करेगा, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र है, प्रोफेशन का क्षेत्र है। अब इन सब कॉम्बिनेशंस के बाद भी कई बार पर्सन ट्रेवल नहीं कर पाता है या उसकी यात्रा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनमें से किसी भी ग्रह की दशा उनको नहीं आ पाती है राइट टाइम पे। महादशा का आना अत्यंत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे जब तक महादशा आपकी नहीं आएगी तब तक ट्रैवल के योग कुंडली में एक्टिव नहीं हो पाते हैं। और बहुत सी कुंडलियों पे आप देखोगे 10वें घर में चंद्र या चौथे घर में चंद्र, एक पापी चंद्र जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो, ये भी पर्सन को ट्रेवल करवाते हैं, अपने घर से दूर ले जाते हैं। बाकी और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, जैसे चौथे भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाएं, नवम भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाएं, नवम भाव के स्वामी लगन में आ जाए, नवम भाव के स्वामी चौथे में चले जाएं, या चौथे 12वें और नवम भाव के स्वामी की युति 12वें भाव में हो जाए, लगन के स्वामी 12वें भाव में चले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन प्राइम फोकस आपको क्या करना है, ये भाव, ये 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे पाप प्रभाव होना बहुत जरूरी है या यहाँ पे पाप प्रभाव होना बहुत जरूरी है, तभी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में। और अब एक उदाहरण कुंडली मैं आपको बताता हूँ कैसे पर्सन जो है विदेश में जाके सेटल हो गया है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, अगर लग्नेश किसी तरह से इस भाव के मालिक के साथ संबंध बना लेते हैं, 12वें भाव के मालिक के साथ, तो ये भी एक प्राइम कॉम्बिनेशन होता है कि पर्सन अपने दशा अंतर दशा में या अपने टाइम पीरियड में ट्रैवल जरूर करता है। अब देखिए इस कुंडली में ये एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में है, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है फॉरेन कंट्री ट्रेवल का। और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति सीधी दृष्टि लगन पर भी दे रहे हैं और लग्नेश दोनों को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है ट्रेवल के लिए। और इसी कुंडली में नवम भाव के जो स्वामी बुध हैं ये लगन में ही बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। और
और साथ में यहाँ बैठे हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव जो है एक खराब भाव के मालिक हैं, यानी लगन और लग्नेश इन दोनों पर 12वें भाव के स्वामी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और नवम भाव के जो स्वामी हैं ये लगन में ही आके बैठ गए हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर कॉम्बिनेशन है फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होने का। यहाँ पे राहु है और यहाँ केतु है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब 12वें भाव के स्वामी का संबंध लगन भाव से और लग्नेश दोनों से बन जाता है, तो पर्सन जरूर फॉरेन कंट्री ट्रेवल करता है, अपना देश छोड़ता है और वहां पे उसकी सेटलमेंट भी हो जाती है, क्योंकि 12वें भाव के जो स्वामी हैं ये बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, केतु और राहु एक्सिस में है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए बता दिया है। बाकी जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, कुंडलियां इकट्ठी करेंगे और उन पे कॉम्बिनेशंस लगा के देखेंगे, तो ये टेक्निक सुचारू रूप से काम करती हुई आपको दिखेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।